स्ट्रैटेजीज रन कर सकता हूँ. So I can run multiple kinds of strategies. That means I can do option trading. Or option trading में both option buying as well as option selling. I can do strategies based on indicators. And इसमें मैं multiple indicators, multiple time frames सब देख सकता हूँ. I can do strategies based on support, resistance, basically levels. And I can also create strategies based on candles, right? ये सारी चीजें possible होती हैं. And the fourth benefit है asset classes. So you can write algos in different asset classes. That means we can do it in equity, we can do it in futures, we can do it in options, we can do it in MCX, we can do it in, let's say, crypto. All that is possible जब हम algo trading की बात करते हैं. And the fourth kind of trading जिसको हम high frequency trading बोलते हैं, ये free नहीं है. ये फ्री नहीं है. हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग इज एक्सपेंसिव. इसका सॉफ्टवेयर भी एक्सपेंसिव होता है, इसलिए आज हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे. तो आज का जो सेशन है दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन ओनली एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग. ओके, अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई आर सो मेनी ट्रेडर्स शिफ्टिंग टुवर्ड्स एल्गो. तो मैंने इसके कुछ रीजन लिखे. पहला रीजन है इमोशंस. सो व्हाट आई मीन बाय इमोशंस, काफी बार आपने नोटिस किया होगा, लेट्स से अगर मैं मैनुअल ट्रेडर हूं और जाते हैं, बट अगर मार्केट नीचे गिर रहा है, मतलब अगर मुझे लॉस हो रहा है, तो एक होप होती है कि शायद मार्केट रिवर्स कर जाएगा, और हम बड़े बड़े लॉसेस को भी होल्ड करके बैठ जाते हैं. मतलब प्रॉफिट छोटे छोटे होते हैं, लॉसेस बहुत बड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से पूरा महीना खराब हो जाता है. सो हैज इट हैपेंड विद यू, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है जहां पे पूरे महीने में लेट्स से आपके छोटे 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 प्रॉफिट आ रहे हैं, बट पूरे महीने में 2 या 3 दिन इतने गंदे लॉस होते हैं कि पूरा महीना खराब कर देते हैं? हैज इट हैपेंड विद एनीवन, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? सो आई कैन सी अनुराग इज सेइंग यस, राहुल कह रहे हैं डेली होता है, पुष्पेंद्र इज सेइंग यस. मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा ऑब्वियसली बिकॉज बहुत लोगों का मैसेज आ रहा है. अवतार इज सेइंग यस, निकिता इज सेइंग यस, प्रवीण इज सेइंग यस, शिप्रा इज सेइंग यस, कुशल, धनंजय, प्रवीण इज सेइंग यस, धर्मेंद्र सिंह इज सेइंग यस, संतोष. अगेन जैसे मैंने बोला, मैं सबके नाम नहीं बोल पाऊंगा. लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग यस, बट इट्स अ वेरी मेजर प्रॉब्लम, राइट? इट्स अ वेरी मेजर प्रॉब्लम जहां पर इमोशंस मेरे ही अगेंस्ट काम करते हैं. बट अगर मैं एल्गो में जाता हूं तो मैं इससे काफी हद तक बच सकता हूं, बिकॉज एल्गो का इमोशन नहीं होता है. द सेकेंड बेनिफिट इज ऑटोमेशन. सो व्हाट आई मीन बाय ऑटोमेशन, लेट्स से आपका कोई जॉब है, या आपको कोई बिजनेस है, या आप डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, स्टूडेंट हैं, तो ऑब्वियसली आप 6 घंटे मार्केट के सामने नहीं बैठ पाओगे. तो ऐसा हो सकता है कि आपका कोई बहुत अच्छा ट्रेड मिस हो जाए, राइट? फॉर एग्जाम्पल, लेट अस से आपने अपनी एनालिसिस करी, आपने कहा कि अगर रिलायंस 1500 के ऊपर जाएगा तो मैं बाय करूंगा. ओके, अगले दिन आप किसी मीटिंग में थे, आप मार्केट्स को नहीं देख पाए, 11 बजे आके आपने अपनी मोबाइल ऐप को देखा, और तब तक वो ऑलरेडी 1500 को तोड़ के 1600 पे पहुंच चुका था. मतलब मेरा अच्छा खासा ट्रेड मिस हो चुका था. सो अगेन, हैज इट हैपेंड विद यू, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है जहां पर एनालिसिस में प्रॉब्लम नहीं थी? देयर वाज नो प्रॉब्लम इन योर एनालिसिस, द एनालिसिस वाज परफेक्ट, बट द प्रॉब्लम वाज द एग्जीक्यूशन. क्योंकि आप उस समय मार्केट के सामने थे ही नहीं, तो वो आपका ट्रेड मिस हो गया, और जो भी हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट आता वो हमारा छूट गया. हैज इट हैपेंड विद एनीवन? Okay, I can again see Anurag is saying yes, Pushpendra, Praveen is saying always, SK is saying yes, Yasin is saying yes, Kuldeep, G Talarao, Avatar, Jasmeet, Rahul, again lot of names, मैं सबके नाम नहीं बोल पा रहा हूँ. Niranjan is saying many times, right? So again, a very common problem, another very common problem जहाँ पर बिकॉज वी डोंट हैव टाइम वी आर नॉट एबल टू डू फुल ट्रेडिंग. बट अगर मैं एल्गो में आता हूँ तो इस तरह का प्रॉब्लम होने के चांसेस कम हो जाते हैं, बिकॉज द एल्गो विल कीप रनिंग इन द बैकग्राउंड, और मैं अपने लैपटॉप पे कुछ भी काम कर सकता हूँ. द थर्ड बेनिफिट, तो मैंने बहुत सारे बेनिफिट लिखे हैं. फॉर एग्जाम्पल, द थर्ड बेनिफिट इज मल्टीपल ट्रेड्स. सो व्हाट आई मीन बाय मल्टीपल ट्रेड्स, अगर मैं मैनुअल ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मैं एक दिन में 4-5 सिंबल्स को ही मॉनिटर कर सकता हूँ, राइट? बट मुझे तो नहीं पता ना कि कौन से सिंबल में मूवमेंट आएगा. आई मीन आई कांट मॉनिटर 50 सिंबल्स मैनुअली, इज नॉट पॉसिबल. या फिर मैं 10 तरह की स्ट्रैटेजीज को रन नहीं कर सकता, राइट? बट विद एल्गो इट इज पॉसिबल. आई कैन रन मल्टीपल सिंबल्स, आई कैन रन मल्टीपल स्ट्रैटेजीज, आई कैन रन मल्टीपल एसेट क्लासेस. ऑल दैट इज पॉसिबल, राइट? द नेक्स्ट बेनिफिट इज लेट्स से बेटर एंट्री. बेटर एंट्री मेरा मतलब था बेटर स्ट्रैटेजी. सो लेट्स स्टार्ट विद स्ट्रैटेजी, राइट? काफी लोग स्ट्रैटेजी के लिए भी आते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रैटेजी, फिर हम एल्गो पे जाएंगे. तो आज हम 2 स्ट्रैटेजी का डिस्कशन करेंगे. फर्स्ट विल बी एन ऑप्शन स्ट्रैटेजी, सेकंड विल बी एन नॉन ऑप्शन स्ट्रैटेजी. तो पहले हम ऑप्शंस की बात करेंगे. आप लोग मुझे बताओ, डू यू प्रेफर ऑप्शन बाइंग एग्जांपल और डू यू प्रेफर ऑप्शन सेलिंग एग्जांपल?
जो भी मेरे पास ज्यादा आंसर आएंगे मैं वो ले लूंगा। जो लोग ऑप्शन बाइंग कह रहे हैं यू कैन पुट अ थम्स अप, या फिर आप थम्स अप कर सकते हैं, या फिर आप हार्ट का ऑप्शन होगा आपके पास, वो कर सकते हैं इफ यू वांट ऑप्शन बाइंग। एंड इफ यू वांट ऑप्शन सेलिंग, आप टाइप कर दो चैट बॉक्स में, आई एम रीडिंग everyone's messages anyway. So if you prefer option buying, you can put a thumbs up or a heart sign. If you want option selling example, you can just type it in the chat box. Okay, I can see a lot of option buyers. I think ज्यादातर option buying का example आ रहा है। ठीक है, option buying का example लेते हैं। Let's take option buying example. ठीक है, so we'll take an example of option buying strategy. Please understand, देखो, जब हम लोग अपनी strategy बनाते हैं ना, we always follow the 3-step process. Okay, we always follow the 3-step process. What is a 3-step process? हम सबसे पहले एक popular strategy को देखते हैं to get ideas. Then we try to figure out कि क्या उसमें कोई problem तो नहीं है, और अगर कोई प्रॉब्लम है स्ट्रैटेजी में तो हम उसको बेटर करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो आई शो यू द 3-स्टेप प्रोसेस कि हम कैसे बनाते हैं स्ट्रैटेजी। सो लेट्स टॉक अबाउट अ वेरी पॉपुलर स्ट्रैटेजी। देयर इज अ वेरी पॉपुलर स्ट्रैटेजी कॉल्ड लॉन्ग स्ट्रैडल, अ वेरी वेरी पॉपुलर स्ट्रैटेजी कॉल्ड लॉन्ग स्ट्रैडल। क्या आपने इसके बारे में सुना है? क्या आपने इस स्ट्रैटेजी के बारे में सुना है? लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी बहुत पॉपुलर है, वेरी वेरी पॉपुलर। ओके, के सिंह इज सेइंग नो, आनंद इज सेइंग यस, प्रवीण इज सेइंग नो, नरेश इज सेइंग यस। अगेन मैं सबके नाम नहीं बोल पा रहा हूँ, बहुत ज्यादा जल्दी आ रहे हैं। ठीक है, काफी लोगों ने नो बोल दिया तो मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। आप गूगल पे डालिए लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी। ओके, जस्ट टाइप इन लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी, और जब बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। राइट, लॉन्ग स्ट्रैडल जैसे मैंने बोला बहुत पॉपुलर स्ट्रैटेजी है, बहुत सारी आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी। यू कैन सी लॉट ऑफ वीडियोस आल्सो ऑन लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी। इट्स अ वेरी वेरी पॉपुलर स्ट्रैटेजी, और इसमें बेसिकली करा क्या जाता है कि कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों को बाय किया जाता है। ओके, the trader will buy both the call option as well as the put option. Okay? तो उसके बाद मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। लेट्स से कि निफ्टी का प्राइस है 9:30 बजे 25,500। जस्ट लेट्स टेक एन एग्जांपल। राइट, तो लोग क्या करते हैं कि 25,500 की कॉल को भी बाय कर लेते हैं एंड 25,500 की पुट को भी बाय कर लेते हैं। सो लेट अस से द एंट्री प्राइस इज 100 रुपीज एंड 120 रुपीज, then obviously they will put a stop loss. So for example 20 point stop loss, right? So 80 point का stop loss आ गया, यहाँ पे 100 point का stop loss आ गया, and then they will put a target. Let's say 30 point का target हो गया, so 130 and 150. तो ये जो मैंने अभी आपको सेटअप दिखाया ना, ये जो सेटअप आपको दिखाया है, दिस इज कॉल्ड द लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी। वेरी वेरी पॉपुलर मैंने आपको दिखाया, इट्स अ वेरी वेरी पॉपुलर स्ट्रैटेजी, बहुत लोग उसको करते हैं। अब यहां से मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कितने लोगों को ये स्ट्रैटेजी पसंद आई? कितने लोगों को ये स्ट्रैटेजी पसंद आई? अगर आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आई, आप गुड या थम्स अप लिख सकते हैं, और अगर आपको बेकार लगी यू कैन जस्ट राइट बैड। अगर आपको बेकार स्ट्रैटेजी लगी आप बैड लिख दीजिए, अगर आपको अच्छी स्ट्रैटेजी लगी तो आप गुड लिख दीजिए। राइट, तो आई जस्ट कीप लुकिंग एट ऑल द आंसर्स एंड मैं एक समरी देख लूंगा। सो निरंजन इज सेइंग गुड, कुशल इज सेइंग बैड, Rahul is saying bad, Sudhanshu is saying good, Yash is saying good, Arman is saying good, Anurag is saying bad, Shipra is saying good, Rajiv is saying ठीक है। आई थिंक मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं, आई एम गेटिंग मिक्स्ड आंसर्स। मुझे 65% लगा लोगों ने गुड लिखा है एंड अराउंड 35% सेड बैड। ओके, ऑन एवरेज जैसे मैंने बोला मैं सबके नाम नहीं बता पाऊंगा अभी। ठीक है, नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट पार्ट। राइट, देखो गूगल पे जो अपनी स्ट्रैटेजी डाल रहा है, जो गूगल पे अपनी स्ट्रैटेजी डाल रहा है, वो कभी ये तो बोलेगा नहीं कि मेरी स्ट्रैटेजी बेकार है। राइट, या जो यूट्यूब पे डाल रहा है वो ये तो नहीं बोलेगा कि मेरी स्ट्रैटेजी बेकार है। एवरीवन विल से माय स्ट्रैटेजी इज गुड। यहां पर आपका और मेरा काम शुरू होता है, वी हैव टू फाइंड कि कहीं प्रॉब्लम है कि नहीं। राइट, सेकंड थिंग, देखो 9:30 बजे किसी को भी नहीं पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा कि मार्केट नीचे जाएगा। 3:30 बजे आकर मैं भी आराम से ट्विटर पे जाके बोल सकता हूँ हाँ मुझे पता था कि मार्केट ऊपर जाएगा, या हाँ मुझे पता था कि मार्केट नीचे गिरेगा। 3:30 बजे मैं भी बोल सकता हूँ, 3:30 बजे आप भी बोल सकते हो। बट क्या 9:30 बजे किसी को भी पता है? नो। राइट, सो वी ऑलवेज टॉक अबाउट सिनेरियोस। राइट, लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंट सिनेरियोस कि क्या हो सकता है, और उसके बेस पे देखेंगे कि इस स्ट्रैटेजी का रिजल्ट क्या आएगा। सो लेट अस से सिनेरियो नंबर 1, इफ द मार्केट गोज अप। मैं इफ बोल रहा हूं बिकॉज जैसे मैंने बोला मुझे नहीं पता कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नहीं। इफ द मार्केट गोज अप, राइट,
तो कैन यू से कॉल में प्रॉफिट आएगा कि लॉस आएगा? कैन समवन टेल मी, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो कॉल में प्रॉफिट आएगा कि लॉस आएगा? इन द स्ट्रैटेजी, इन दिस स्ट्रैटेजी कॉल में प्रॉफिट आएगा, राइट? एंड पुट में क्या होगा? पुट में क्या होगा? लॉस होगा, राइट? ठीक है, दिस इज क्लियर. नाउ लेट अस से इफ द मार्केट गोज डाउन, राइट? मैं हर बार इफ बोल रहा हूं बिकॉज नो वन हैज एनी आइडिया, राइट? इफ द मार्केट गोज डाउन तो कॉल में क्या होगा? कॉल में क्या होगा? लॉस की प्रॉफिट, लॉस. एंड पुट में क्या होगा? पुट में क्या होगा? रिवर्स प्रॉफिट, ठीक है. नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट, नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट. व्हाट इफ द मार्केट इज साइडवेज? व्हाट इफ द मार्केट इज साइडवेज, राइट? उस केस में क्या होगा? अगर मार्केट साइडवेज है तो जैसे राहुल बोल रहे हैं दोनों में लॉस होगा, दोनों में लॉस होगा, राइट? निरंजन इज आल्सो सेइंग दोनों में लॉस होगा. देयर विल बी लॉस इन बोथ द ट्रेड्स. और अगर मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है तो भी दोनों में लॉस होने के चांसेस हैं, ठीक है? अभी तक जो मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने कोई नई चीज नहीं लिखी, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, करेक्ट? सो मैं केवल लॉसेस को जरा हाईलाइट कर दूं. देयर इज अ लॉस हियर, देयर इज अ लॉस हियर, लॉस 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 लॉस. अब आप मुझे बताओ, स्पेशली 165% लोगों से मैं पूछूं जिन्होंने गुड कहा था, आप मुझे बताओ कि आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आ रही है कि आपको स्ट्रैटेजी बेकार लग रही है? क्या आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आ रही है कि आपको ये बेकार लग रही है? बेकार लग रही है? मुझे तो बहुत बेकार लग रही है, राइट? मुझे बहुत बेकार लग रही है. इनफैक्ट अगर आप इसको 5 साल के डेटा पे टेस्ट करोगे, राइट? इफ यू टेस्टेड ऑन 5 years ऑफ डेटा, इट इज अ लॉस मेकिंग स्ट्रैटेजी. दिस स्ट्रैटेजी इज अ लॉस मेकिंग स्ट्रैटेजी. अगर आप 5 साल के डेटा पे टेस्ट करते हो तो पॉपुलर बड़ी है, राइट? पॉपुलैरिटी बहुत अच्छी है इसकी, मैंने भी आपको दिखाया, गूगल भरा पड़ा है, राइट? इट्स वेरी वेरी पॉपुलर, बट इट इज एक्चुअली अ लॉस मेकिंग स्ट्रैटेजी. तो हमने अपना सेकंड पॉइंट करा, वी फाउंड आउट द प्रॉब्लम, राइट? वी फाउंड आउट द प्रॉब्लम. नाउ कम्स द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. लेट्स ट्राई टू मेक इट अ बेटर स्ट्रैटेजी, ठीक है? अब हम इसको बेटर बनाने की कोशिश करते हैं. तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट यूज मोमेंटम. मैंने सोचा व्हाई नॉट यूज मोमेंटम, जैसे अभी नरेश बोल रहे हैं, नरेश इज आल्सो सेइंग द सेम थिंग. व्हाट इफ देयर इज मोमेंटम, राइट? मोमेंटम मतलब मूवमेंट, राइट? तो मैंने सोचा चलो इसको मोमेंटम का यूज करने की कोशिश करते हैं. तो अब काफी लोगों को लगेगा यार पर आपको आइडिया कैसे आया कि मोमेंटम काम करेगा, राइट? दैट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन कि भाई मतलब आइडिया क्या है, आपको कैसे आया? तो अगेन मैं गूगल पे गया और मैंने टाइप किया मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, SSRN. आप भी अपने एंड पे टाइप कर लो मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी SSRN, ये आप टाइप कर लीजिए अपने गूगल पे. और जब आप ये टाइप करोगे ना, आपको ऐसे बहुत सारे लिंक्स मिल जाएंगे, यू विल सी अ लॉट ऑफ लिंक्स. और ये सारे सारे जो लिंक्स है ना, ये इस SSRN वेबसाइट के हैं. अब ये SSRN क्या है? SSRN एक रिसर्च वेबसाइट है जहां पर प्रोफेसर्स, PhD स्टूडेंट्स, ट्रेडर्स अपने आइडियाज और अपनी स्ट्रैटेजीज को अपलोड करते हैं. और ये केवल मैं इंडियन प्रोफेसर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, दिस इज ऑल ओवर द वर्ल्ड, ओके? तो जब मैं अपना मास्टर्स कंप्लीट कर रहा था, राइट, व्हेन आई वाज फिनिशिंग माय मास्टर्स, तो मैंने देखा यार इतने लोग मोमेंटम पे काम कर रहे हैं. यू कैन सी हियर इम्प्लीमेंटिंग अ सिस्टमैटिक लॉन्ग ओनली मोमेंटम स्ट्रैटेजी, इंट्राडे रिवर्सल एंड मोमेंटम स्ट्रैटेजी, प्रॉफिटेबल मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, प्रॉफिटेबल डे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इन मोमेंटम, मतलब सो मेनी लिंक्स ऑन मोमेंटम. तो मुझे लगा कि शायद इंडियन मार्केट्स पर भी काम कर जाए, तो मैंने भी इस पे रिसर्च करी. इनफैक्ट माय पेपर आल्सो गॉट पब्लिश, तो मैं आपको अपना पेपर भी दिखाता हूँ. सो दिस इज माय पेपर. सो जब मैं मास्टर्स कंप्लीट करा था, आई डिड सम रिसर्च एंड माय पेपर आल्सो गॉट पब्लिश. सो लेट मी शो यू माय पेपर एज वेल. और मैं क्या कोशिश कर रहा था ढूंढने की, सो लेट इट जस्ट ओपन अप. सो आई वाज ट्राइंग टू फाइंड कि किस दिन कौन सी स्ट्रैटेजी के प्रॉफिट में आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, ओके? एंड आई वाज डूइंग इट ऑन इंडियन मार्केट्स. आई वाज डूइंग इट ऑन इंडियन मार्केट्स. तो ये मेरा पेपर है, आई विल शो यू द पेपर आल्सो. एंड मैंने जो ये पेपर पे जो टेस्टिंग करी थी, ये निफ्टी, बैंक निफ्टी पे टेस्टिंग करी थी. एंड इट्स अ वेरी लेंदी पेपर, ये काफी लंबा पेपर है. पेपर का मतलब रिसर्च, राइट? सो इट्स अ 90 पेजेस, आई थिंक 90 पेजेस लॉन्ग पेपर. आई विल शो यू, लेट इट जस्ट ओपन अप. सो आप देख सकते हैं इट्स अ 91 पेजेस लॉन्ग पेपर. एंड माई पेपर गॉट, ऑब्वियसली माई पेपर गॉट पब्लिश्ड. मतलब जो मैंने इस पर लिखा था, द कम्युनिटी, जो रिसर्च कम्युनिटी, उनको पसंद आया था वो इन्फॉर्मेशन. सो आई शो यू कि मैंने इसमें क्या ढूंढा था, राइट? तो जैसे मैंने बोला, वी वर ट्राइंग टू फाइंड, आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड कि किस दिन कौन सी स्ट्रैटेजी के प्रॉफिट में आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं.
और मैंने इसमें 36 डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को टेस्ट किया था। एज यू कैन सी हियर आई हैड टेस्टेड 36 डिफरेंट स्ट्रैटेजीज। मैंने हर स्ट्रैटेजी का रिजल्ट निकाला था, सो आई विल शो यू द रिजल्ट्स आल्सो। तो इस तरीके से मैंने हर स्ट्रैटेजी का रिजल्ट निकाला था कि उसका टोटल पीएनएल कितना है, उसका टोटल ड्रॉडाउन कितना है, टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स, एक्यूरेसी कितनी है। ऑलमोस्ट 5 साल का रिजल्ट था ये। उसके डिफरेंट रेशियोज कितने हैं, कैल्मा रेशियो, कंसेक्यूटिव विनर्स, कंसेक्यूटिव लूजर्स, कितना आरओआई, मतलब आई फाउंड आउट ऑल द इंफॉर्मेशन, राइट। फिर जितने भी रिजल्ट आए थे उनका कंपैरिजन किया गया था। सो आई विल शो यू द कंपैरिजन पार्ट। तो ऐसे करके हर स्ट्रैटेजी के रिजल्ट को कंपेयर किया गया था एंड फाइनली वी वर एबल टू कम टू अ कंक्लूजन कि ठीक है, इस दिन इस स्ट्रैटेजी का प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बढ़ जाता है। ओके, सो आई विल शो यू कि आई जस्ट क्विकली शो यू कि व्हाट वाज द रिजल्ट, राइट। आई विल क्विकली शो यू व्हाट वाज द रिजल्ट। तो अब मैं वो आपको यहाँ एग्जांपल दिखाता हूँ। सो लेट अस से आई एम टेकिंग द सेम डेटा, सेम एग्जांपल ले लेते हैं। तो अगेन मैंने निफ्टी को देखा, निफ्टी का प्राइस का चल रहा है 9:30 बजे, मैंने कॉल पुट की वैल्यू डाल दी, बट इस बार मैं एंट्री नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट टेकिंग द एंट्री। ओके, आई एम नॉट टेकिंग द एंट्री। मैं कहता हूँ कि भाई मुझे मोमेंटम चाहिए, मुझे मोमेंटम चाहिए, मैं मोमेंटम के बाद एंट्री लूंगा, वरना मैं एंट्री नहीं लूंगा। और लेटर से मैंने कहा कि मुझे 10 पॉइंट का मोमेंटम चाहिए। दैट मीन्स इफ द कॉल ऑप्शन गोज टू 110, अगर, तभी मेरा ट्रेड आएगा, वरना मेरा ट्रेड नहीं आएगा। इफ द पुट ऑप्शन गोज टू 130, 10 पॉइंट ऊपर, मेरा तभी ट्रेड आएगा, वरना मेरा ट्रेड नहीं आएगा। सो आई एम वेटिंग फॉर द मोमेंटम टू डेवलप। अगर ट्रेड आया, ऑब्वियसली आई विल पुट अ स्टॉप लॉस, वही 20 पॉइंट का मान लो स्टॉप लॉस लगा दिया और वही 30 पॉइंट का मान लो टारगेट लगा दिया। ठीक है, सो नाउ लेट अस अगेन डू आवर सिनेरियो एनालिसिस। फिर से सिनेरियो एनालिसिस करते हैं कि अब क्या चेंजेस आते हैं हमारी स्ट्रैटेजी में। चलिए अगेन आई विल आस्क यू, अगर मार्केट ऊपर जाता है, राइट, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो कॉल में क्या होगा? कॉल में क्या होगा अगर मार्केट ऊपर जाता है? तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट विल हैपन इन कॉल्स इफ द मार्केट गोज अप? बुलिश नहीं, बुलिश तो है, प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट आने के चांसेस हैं। पुट में क्या होगा? पुट में क्या होगा अगर मार्केट ऊपर जाता है? तो पुट में क्या होगा? कुछ लोग लॉस लिख रहे हैं, बट सोचो, अगर मार्केट ऊपर जाता है, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो क्या पुट में मोमेंटम आएगा? तो क्या पुट्स में मोमेंटम आएगा? अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो क्या पुट में मोमेंटम बनेगा? पुट में मोमेंटम नहीं बनेगा, राइट। अगर पुट में मोमेंटम ही नहीं बना तो क्या मेरा ट्रेड आएगा? तो क्या मेरा ट्रेड आएगा? नो, राइट, नो। गितेश मैं अभी वो वाला पॉइंट भी लूंगा, बट अभी अब अलग अलग सिनेरियो लेंगे ना, विल टेक ऑल द 4 सिनेरियोस, राइट। अभी अज्यूम करें कि अगर मार्केट ऊपर जाता है, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो पुट में ट्रेड आने के चांसेस कम है। इज एवरीवन क्लियर? तो यहां पर हो सकता है कि नो ट्रेड हो सकता है। अगर मार्केट नीचे आता है, अगर मार्केट नीचे आता है तो उल्टा हो जाएगा, पुट में प्रॉफिट आने के चांसेस है एंड कॉल में नो ट्रेड आने के चांसेस है। नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर मार्केट साइडवेज है, अगर मार्केट साइडवेज तो क्या होगा? इफ द मार्केट इज साइडवेज, दिस इज द बिग इशू। बट हमारे कॉन्सेप्ट में क्या होगा? हो सकता है ट्रेड ही ना आए, हो सकता है ट्रेड ही ना आए। आपने नोटिस भी किया होगा ना, काफी बार क्या होता है, स्पेशली एक्सपायरी डे वाले दिन, कि मार्केट साइडवेज होता है और दोनों कॉल पुट धीरे 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 करके टूट जाता है। नोटिस किया आपने कि दोनों ही कॉल पुट 100 पे शुरू हुआ, 100, 95, 98, धीरे धीरे गिरता चले आता है दोनों, राइट। हमारे केस में एंट्री नहीं आएगी क्योंकि दोनों में मोमेंटम नहीं बन रहा है। एंड ऑब्वियसली अगर मार्केट वॉलेटाइल हुआ, आई थिंक गितेश वाज सेइंग, राइट, अगर मार्केट वॉलेटाइल हुआ तो उसमें ऑब्वियसली किसी ना किसी एक लेग में लॉस हो जाएगा। दैट इज ओके। देखो कभी भी ऐसी कोई आपकी स्ट्रैटेजी नहीं बन सकती जिसमें हर कंडीशन में प्रॉफिट आए, सो तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। सो गितेश, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन, राइट, कि अगर मार्केट वॉलेटाइल हुआ तो ऑब्वियसली किसी ना किसी एक लेग में लॉस होगा, दैट्स फाइन। अब आप मुझे बताओ, अब आप मुझे बताओ कि आपको ये जो बड़ी पॉपुलर स्ट्रैटेजी थी जो मैंने आपको दिखाया, गूगल भरा पड़ा है जिससे, लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी, आपको वो ज्यादा पसंद आ रही है कि जहां पर हमने अपना 3 स्टेप प्रोसेस किया, हमने कोशिश करी समझने की कि प्रॉब्लम का उसको सॉल्व करने की कोशिश करी, आपको मोमेंटम स्ट्रैटेजी पसंद आ रही है, राइट। सो इस तरह की हम स्ट्रैटेजी को भी फुल्ली ऑटोमेट कर सकते हैं व्हेन वी गो इनटू एल्गो। ओके, ठीक है। सो बिफोर आई गो फॉरवर्ड, राइट, we'll talk about algo a little more, but before I go forward, एक बड़ी पॉपुलर स्टोरी है शिप और हैमर की। सुना है आपने इसके बारे में? क्या आपने शिप और हैमर के बारे में सुना है? नो नो, नहीं सुना है सर, नहीं सुना है।
ओह, किसी ने नहीं सुना है? मोस्ट पीपल हैव सेड, सबने नो लिखा है। ओह ओके, मेरे को लगा काफी पॉपुलर। चलो मैं बताता हूँ। ओके, 1% हैज सेड यस, राइट। चलो मैं जल्दी से बताता हूँ। एक बार क्या होता है, एक शिप जा रहा होता है। ओके, एक शिप जा रहा होता है, सडनली वो बीच में आके खराब हो जाता है। तो उसके जो कैप्टन होते हैं वो कहते हैं अपने सारे इंजीनियर्स को कि भाई चेक करो व्हाट इज द प्रॉब्लम। तो इंजीनियर्स एक हफ्ते तक सारे उसके मशीन्स, तार वार सब चेक करते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं मिलती। तो उनमें से एक इंजीनियर बोलता है सर एक कंसल्टेंट है, उनको बुला लो, शायद वो देख लें। कंसल्टेंट को बुलाया जाता है। कंसल्टेंट कहते हैं सर आप मुझे 2-3 घंटे तो मैं चेक करता हूँ। कंसल्टेंट घूमता फिरता है, खाना वाना खाता है, सेल्फी लेता है, मजे करता है। फिर उसके पास एक जगह जाता है वो शिप पे, उसके पास एक छोटा सा हैमर होता है, पॉकेट से निकालता है, वहां पे हल्का सा टच करता है। जैसे ही टच करता है शिप सही हो जाता है। फिर वो घूम फिर के आता है कैप्टन के पास, कैप्टन मेरी फीस। तो कैप्टन बोलते हैं कैसी फीस? तो पहला क्वेश्चन तो ये कि क्या उसकी फीस बनती थी, क्या उस बंदे की फीस बनती थी? जैसे मैंने बोला उसने कुछ करा नहीं, घूमा फिरा, खाना वाना खाया, सेल्फी वगैरह ली, और उसने हल्का सा बस टच करा है, राइट। आप सब लोग यस बोल रहे हो, बट मेरा क्वेश्चन का एम क्या है, राइट? व्हाई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन? व्हेन आई वाज यंगर, राइट, व्हेन आई वाज यंगर, जब मैं अपनी ट्रेडिंग शुरू कर रहा था, तो मैं क्या करता था, आपने भी जरूर करा होगा, कि मैं यूट्यूब पे जाता था और मैं यूट्यूब पे जाके लिखता था बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, या मैं लिखता था मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिस्टम्स, राइट। मैं ये यूट्यूब पे लिखता था। एंड मुझे पक्का पता है कि आपने में किसी ना किसी ने तो जरूर करा होगा। और मेरे को ऐसे 500, मतलब 400 to 500 लिंक्स मुझे मिल जाते थे, राइट। मतलब इतने लिंक्स मिलते थे मेरे को कि अगर मैं हर लिंक को एक बार भी देखने की कोशिश करूंगा तो मेरे को 1-2 साल तो मेरे को लिंक्स को देखने देखने में निकल जाएगा, राइट। यहां पर वो 3 स्टेप प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपके पास आपका हैमर होना बड़ा जरूरी है। जैसे मैंने बोला, यू विल हैव थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रैटेजीज ऑनलाइन, और कोई भी अपनी स्ट्रैटेजी को बुरा नहीं बोलेगा। आपको स्ट्रैटेजी देखकर ही समझ आ जानी चाहिए कि उस पर हैमर कहां मारना है। वेयर इज द प्रॉब्लम इन द स्ट्रैटेजी, दैट इज योर रोल। एज अ ट्रेडर हमारा रोल केवल वो है कि स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम ढूंढना है, राइट। सो रिमेंबर द हैमर, रिमेंबर द हैमर। ओके, सो लेट्स गो फॉरवर्ड, लेट्स गो फॉरवर्ड। क्विकली आई वांट टू आस्क, चलो एक क्वेश्चन, तब तक क्वेश्चन जल्दी से ले लेते हैं। आप लोग अपना टाइम निकाल के शाम को आए हुए हो, तो कुछ ना कुछ सोच के आए हो कि आपको एल्गो ट्रेडिंग क्यों करनी है, राइट। सो व्हाट इज योर वन रीजन, व्हाट इज योर वन टॉप, मतलब आपका जो बिगेस्ट रीजन क्या है व्हाई यू वांट टू शिफ्ट टुवर्ड्स एल्गो? नंबर वन, इमोशंस की वजह से आपको प्रॉब्लम होती है, यू आर नॉट एबल टू होल्ड ऑन टू योर प्रॉफिट्स। नंबर टू, यू हैव जॉब ड्यूरिंग मार्केट आवर्स, तो आप ट्रेड ही नहीं कर पाते हो या आपके पास टाइम ही नहीं है। नंबर थ्री, you want to trade multiple strategies, you want to do multiple stocks, you want to do multiple asset classes, right? मतलब equity भी, F&O भी, crypto भी, all those things. And number four, you want to reduce your costs. What is your one aim, right? What is your one aim when you want to go towards automation? Okay, I can see time, over trading, discipline, reducing wrong entries, increasing probability of success. I'm getting a lot of answers. The good thing है, देखो, I'm getting a lot of different answers. But अच्छी बात क्या है, राइट? अच्छी बात ये है कि एटलीस्ट आपको पता है कि आप एल्गो में क्यों जाना चाहते हैं, राइट? मैंने आपको अपने रीजन बता दी. These were my reasons why I shifted towards algo, and I'm very happy at least you also know why you want to shift towards algo. So what are we going to do is we're going to talk about one more strategy. एक और स्ट्रैटेजी की बात करेंगे, बिकॉज हमने ऑलरेडी, मैंने आपको प्रॉमिस किया था एक नॉन ऑप्शन की स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करेंगे, एंड देन वील गो इनटू द ऑटोमेशन पार्ट, ठीक है? सो अ वेरी वेरी पॉपुलर स्ट्रैटेजी कॉल्ड द बोलिंजर बैंड मीन रिवर्सल स्ट्रैटेजी. सुना आपने इसके बारे में? Have you heard of the strategy called Bollinger Band Mean Reversal strategy? Another very popular strategy. और okay, I think lot of people are saying yes. कुछ लोगों ने no लिख दिया, तो जल्दी से मैं दिखाया. Just type in Bollinger Band Mean Reversion. Again, you will find a lot of information, but इसको थोड़ा जल्दी फास्ट कर लेते हैं. So मैं बस एक ये पहला लिंक को खोल देता हूँ. I'll just click the first link. और आई थिंक, और जैसे मैंने बोला ना, ये केवल इंडिया में पॉपुलर नहीं है, द स्ट्रैटेजी इज पॉपुलर एवरीवेयर. तो ये किसी फॉरेक्स का पेज खुल गया, मतलब आउट ऑफ इंडिया का कोई पेज खुला हुआ है. इट इज इवन पॉपुलर इन अदर कंट्रीज. सो आई विल क्विकली शो यू स्ट्रैटेजी होती क्या है. लेट्स टेक एन एग्जांपल. ओके, सी, अरे यार, ओके. सो बेसिकली इसमें क्या किया जाता है, इट्स अ रिवर्सल स्ट्रैटेजी, राइट? इसमें रिवर्सल्स का वेट किया जाता है. दैट मीन्स, I hope you can see my cursor.
जब मार्केट इस पहले बात, ये जो ब्लू लाइन है ना, ऊपर वाली ब्लू लाइन और ये जो नीचे वाली ब्लू लाइन है, ऊपर वाली ब्लू लाइन और नीचे वाली ब्लू लाइन है बोलिंजर बैंड्स। ओके, तो अगर मार्केट नीचे के लेवल को टच करता है, जैसे कि आप यहां देख रहे हैं, तो लोग यहाँ पे बाय कर लेते हैं। फिर जब मार्केट ऊपर के लेवल को टच करता है यहाँ पे, तो लोग यहाँ पे सेल कर देते हैं। फिर से जब यहाँ पे आता है वापस बाय कर लेते हैं। फिर जैसे यहाँ आता है वापस सेल कर देते हैं। फिर यहाँ आता है फिर बाय कर लेते हैं। फिर यहाँ आता है फिर सेल कर देते हैं। फिर यहाँ आता है फिर बाय कर लेते हैं। फिर यहाँ आता है फिर सेल कर देते हैं। राइट, सो इट्स अ रिवर्सल स्ट्रैटेजी। कैन यू सी व्हाट इज द मीनिंग? द बोलिंजर बैंड इज यूज्ड फॉर रिवर्सल्स, कि कहां से रिवर्सल आएगा। ओके, मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं। लेट मी शो यू ऑन ट्रेडिंग व्यू। लेट मी क्विकली शो यू ऑन ट्रेडिंग व्यू। और मैं बिटकॉइन, राइट, क्योंकि देखिए जो भी मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, दोज विल वर्क फॉर बोथ इंडियन मार्केट्स एज वेल एज आउट ऑफ, मतलब क्रिप्टो मार्केट्स आल्सो। So I'll quickly take an example of Bitcoin. Let's say BTC. और मैं यहाँ पर जा रहा हूँ इन दी इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स मैंने ऑलरेडी बोलिंजर बैंड को लगाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बोलिंजर बैंड एडेड है। यू कैन सी हियर, राइट, बोलिंजर बैंड इज एडेड। तो मैं आपको जल्दी से फिर से एग्जांपल दिखाता हूँ कि लोग इसको कैसे ट्रेड करते हैं, राइट। सो आई क्विकली शो यू। तो जब यहाँ पे मार्केट आता है तो लोग यहाँ पे सेल कर देते हैं, बिकॉज इट इज टचिंग द अपर बैंड। फिर जब ये लोअर लेवल को टच करते हैं, लोग यहाँ पे बाय कर लेते हैं। व्हेन इट टचेस द अपर बैंड, लोग यहाँ पे सेल कर देते हैं। व्हेन इट टचेस द लोअर बैंड, लोग वापस बाय कर लेते हैं। व्हेन इट इज टचिंग द अपर बैंड, लोग वापस सेल कर देते हैं। राइट, कैन यू सी व्हाट इज हैपनिंग नाउ? आई होप इट इज मोर क्लियर। नाउ आई होप इट इज मोर क्लियर कि इट इज यूज्ड फॉर रिवर्सल ट्रेडिंग। ठीक है, सेम क्वेश्चन जो मैंने आपसे फिर से पहले पूछा था, कितने लोगों को स्ट्रैटेजी पसंद आई? अगर पसंद आई तो आप गुड या फिर थम्स अप डाल दीजिएगा। कितने लोगों को बेकार लगी? यू कैन राइट बैड। जितने लोगों को गुड लगी यू कैन राइट गुड और थम्स अप। जितने लोगों को बेकार लगी यू कैन राइट बैड। एंड आई जस्ट वांट टू गेट एन आइडिया, एक एवरेज सा मैं चाह रहा हूं मुझे मिल जाए। ओके, आई कैन सी निरंजन सिंह गुड, अखिलेश सिंह नो, विष्णु गुड, प्रवीण गुड, धर्मेंद्र गुड, राहुल गुड, श्रवण गुड। Oh, lot of answers are good. Only Ranbir bad. Avatar good. Anu awesomeness. Okay, I think 80%, right? मैं अगेन मैं सबके नाम देखे नहीं बोल पा रहा हूँ बिकॉज जल्दी जल्दी मैसेज आ रहा है, बट आई थिंक 80% सेड गुड, मे बी 90%, राइट। लेट्स टेक 80%। 80% ऑफ आप लोग, 80% लोग कह रहे हैं गुड एंड 20% हैव सेड बैड। बट हमने क्या बात करी थी? मैंने आपको सबसे शुरुआत में क्या बोला था कि हम किसी भी स्ट्रैटेजी को आंख बंद करके गुड या बैड नहीं बोलेंगे। वी हैव टू गो थ्रू दी 3 स्टेप प्रोसेस। हमें देखना है प्रॉब्लम कहाँ है, राइट, दैट इज द एम। एज अ ट्रेडर हम किसी भी स्ट्रैटेजी को आंखें बंद करके गुड नहीं बोल सकते। वी हैव टू फिगर आउट द प्रॉब्लम फर्स्ट। तो चलो वापस चलते हैं। लेट्स ट्राई टू लुक एट द प्रॉब्लम, राइट, लेट्स ट्राई टू लुक एट द प्रॉब्लम। अब आप नोटिस करो, जब मार्केट ने ये जो ग्रीन कैंडल जब बनी, राइट, जब ये ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है, इसने अपर बोलिंजर बैंड को टच किया, तो मैं यहाँ पे क्या करता? मैं यहाँ पे सेल्स का सोचता, क्योंकि एज पर माय रूल इट इज टचिंग द अपर बैंड, मैं यहाँ पे सेल करता। बट मार्केट तो नीचे गिरा ही नहीं। मार्केट ने तो मेरे को एकदम थप्पड़ मारा, बड़ा सा स्टॉप लॉस दे दिया मेरे को। एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पर मैं क्या करता? मैं बाय का सोचता, इट इज टचिंग द लोअर बैंड, बट मार्केट तो ऊपर गया ही नहीं। फिर मैं यहाँ भी सोचता चलो बाय कर लेते हैं, फिर मैं यहाँ भी सोचता चलो बाय करते हैं, चलो अब तो बाय कर ही लेते हैं, अब तो बाय कर ही लेते हैं। कैन यू सी द प्रॉब्लम नाउ? कैन यू सी द प्रॉब्लम? कैन एवरीवन सी द प्रॉब्लम नाउ? वेरी इंपॉर्टेंट। एक प्रॉफिटेबल ट्रेड के चक्कर में मैंने 10 स्टॉप लॉस ले लिए। आई टुक 10 स्टॉप लॉसेस इन होप ऑफ 1 प्रॉफिट। देखो मैं आपको फिर से बता रहा हूं, स्ट्रैटेजी दिखने में बहुत अच्छी लग रही थी, राइट, बट आपका और मेरा काम है हैमर का। वी हैव टू फिगर आउट द प्रॉब्लम इन द स्ट्रैटेजी। आई होप दिस इज क्लियर। आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द एल्गो पार्ट नाउ। ठीक है, अब मैं एल्गो से शुरू करने वाला हूं, बट अभी तक मैं एक वर्ड यूज करते आ रहा हूं एल्गो, तो मैं उसका मतलब समझा दूं एल्गो का मतलब क्या है, देन आई विल शो यू द सॉफ्टवेयर पार्ट। देखो एल्गो का मतलब होता है एंड टू एंड एग्जीक्यूशन। ओके, एल्गो मींस एंड टू एंड एग्जीक्यूशन। दैट मींस ऑटोमेटिक एंट्री आएगी as per the rules of the strategy, automatically
the code will place the stop loss and the target, ऑटोमेटिकली री एंट्री होगी। री एंट्री का मतलब क्या है? कभी आपके साथ शायद ऐसा हो, मान लो आपने किसी स्टॉक को बाय किया, वो नीचे गिरा, उसने मेरा स्टॉप लॉस को टच किया, फिर ऊपर भाग गया। कभी हुआ ऐसा? आपने बाय किया, वो नीचे गिरा, स्टॉप लॉस को टच किया, फिर ऊपर भाग गया। कभी ना कभी तो वही होगा, राइट? ओके रोज होता है, ठीक है, मेनी टाइम्स, राइट? या आई थिंक आई कैन गेट द आंसर्स, आई कैन गेट द आंसर्स, ठीक है। तो हम अपने एल्गो में डाल सकते हैं कि भाई री एंट्री हो जाए। अगर ऐसा हो रहा है तो वो री एंट्री मार दो, वी कैन पुट दैट इन द एल्गो। नेक्स्ट पॉइंट वी कैन डू इज फिल्टरिंग। फिल्टरिंग का मतलब क्या है? अब जैसे मैंने बोला, किसी को भी नहीं पता कि कौन सा स्टॉक आज मूव करने वाला, राइट? नो वन नोज दैट, नो वन नोज दैट, राइट? तो हम अपने एल्गो में फिल्टरिंग डाल सकते हैं कि भाई आपने इन 20 स्टॉक को फिल्टर कर, मतलब उसको एनालाइज करना है, जिनमें मूवमेंट है उसमें ट्रेड लेना है। वी कैन ऐड फिल्टरिंग टू द एल्गो, एंड ऑब्वियसली 3:30 बजे वो ऑटोमेटिकली बंद भी हो जाएगा। सो इट्स एन एंड टू एंड एग्जीक्यूशन, जो मैंने आपको बताया एल्गो का वही मतलब होता है। एंड मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हम इसमें अलग अलग तरह की स्ट्रैटेजी कर सकते हैं। वी कैन डू ऑप्शन स्ट्रैटेजीज, बोथ ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग, ऑब्वियसली हेजिंग। वी कैन डू इंडिकेटर स्ट्रैटेजीज, यहाँ पर मैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस और मल्टी इंडिकेटर एनालिसिस साथ में कर सकता हूँ। एंड आई कैन ऑल्सो डू सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रैटेजीज, एंड आई कैन ऑल्सो डू स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन कैंडल्स, मारू बोजू वगैरह, वो हम सब कर सकते हैं। तो आई एम गोइंग टू शो यू द सॉफ्टवेयर नाउ। जैसे ही आपको सॉफ्टवेयर दिखता है मुझे कंफर्मेशन दीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। I'm going to reshare the screen. 1 second. Where is the sharing? Okay. Okay, I think the screen must be visible. Is the screen visible to everyone? Yes sir, yes sir. ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक है। तो पहले मैं आपको जल्दी से इस सॉफ्टवेयर के बारे में बताता हूँ। तो ये जो सॉफ्टवेयर है, ये फ्री सॉफ्टवेयर है, जैसे मैंने बोला, मेरे लैपटॉप पे इंस्टॉल्ड है। एंड ये जो राइट साइड में आपको ये जो टेक्स्ट दिख रहा है ना, ये जो जितना ये आपको टेक्स्ट दिख रहा है, ये वही पाइथन लैंग्वेज है जहाँ से हमने शुरुआत करी थी, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, स्टेप नंबर 1 is we have to connect to the broker. Okay, step number 1 we have to connect to the broker. कैसे मैं बता रहा हूँ, just hold on, अभी क्वेश्चन 1 मिनट होल्ड करो आप। कनेक्शन कहते हैं, मैं बता रहा हूँ। तो आप ये देखो, आपको यहाँ पे अलग अलग ब्रोकर्स के नाम दिख रहे होंगे, राइट? शून्य, नुवामा, आईसीआईसी, मतलब मैंने एग्जांपल के लिए आपको करीब 7-8 दिखाए हैं, बट आपको यहाँ पे अलग अलग ब्रोकर्स के नाम दिख रहे होंगे। ओके, तो जिस ब्रोकर में मुझे ट्रेड करना है, या मान लो अगर मुझे मल्टीपल ब्रोकर्स में ट्रेड करना है, राइट? तो फॉर एग्जांपल आई वांट टू ट्रेड इन फायर्स फॉर एग्जांपल, तो मैंने उसके आगे 1 लगा दिया। ओके, या अगर मुझे मान लो अपस्टॉक्स में ट्रेड करना है, आई कैन राइट 1 हियर। सो स्टेप नंबर 1 इज क्लियर, connecting to the broker basically. 0 means no connection, 1 means connection. So that is step number 1. Then step number 2 are the rules of the strategy, मतलब मुझे ऑटोमेट क्या करना है, what are the rules of the strategy, ठीक है। तो अब हम रूल्स कैसे लिखते हैं, मैंने यहाँ लिखा कि मुझे स्ट्रैटेजी रन कितने बजे करनी है। ओके, सो लेट्स से मैंने 10:30, दैट मींस आई वांट टू स्टार्ट दिस स्ट्रैटेजी एट 10:30, दैट इज स्टेप नंबर 2। मुझे किस सिंबल पर स्ट्रैटेजी को रन करना है, तो मैंने मान लो रिलायंस, निफ्टी, बिटकॉइन, व्हाटएवर, राइट, व्हाटएवर, आई कैन पुट द सिंबल कि मुझे किस पे ट्रेड लेना है। फिर इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, 1 मिनट। देन मुझे ऑप्शन में ट्रेड लेना है कि नहीं, राइट? मान लो मैंने लिखा निफ्टी, अब अगर मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ, दैट मीन्स इट विल स्टार्ट ट्रेडिंग ट्रेड्स इन निफ्टी ऑप्शंस। ओके, सो दिस इज व्हाट 1 मीन्स, वेदर आई वांट टू ट्रेड निफ्टी ऑप्शंस और नॉट। अगर मैं इसको 0 कर दूंगा, दिस विल बी निफ्टी फ्यूचर्स फॉर एग्जांपल। फिर मैंने मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, 2 मेरे को डबल टाइम फ्रेम की कोई स्ट्रैटेजी, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना है मेरे को। तो मैंने कहा कि मेरा टाइम फ्रेम नंबर 1 इज 5 मिनट्स एंड टाइम फ्रेम नंबर 2 इज 15 मिनट्स। तो मैं 2 टाइम फ्रेम पे मेरी एनालिसिस चलेगी। कितनी क्वांटिटी से मुझे ट्रेड लेना है मैंने वो डाल दिया। मुझे पेपर ट्रेडिंग करनी है कि लाइव ट्रेडिंग करनी है? देखो, पेपर ट्रेडिंग का मतलब होता है जहां पर हमारा लाइव ट्रेड नहीं लगता, वो केवल टेस्टिंग होती है, मतलब जो ट्रेड आएगा ना वो केवल एक्सेल पे आएगा, देयर इज नो मनी इन्वॉल्व। एंड ऑब्वियसली लाइव ट्रेडिंग मतलब लाइव ट्रेडिंग। तो इस सॉफ्टवेयर या इस एल्गो से हम दोनों चीज कर सकते हैं। ये हो गया आपका एटीएम, आईटीएम, ओटीएम। अगर मुझे ऑप्शन में ट्रेडिंग करनी है, अगर मैंने यहाँ पे 1 लिखा होता, अगर मैं ऑप्शन में ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैं कितने, मुझे कौन से ऑप्शन में ट्रेड करना है, राइट? एटीएम में करना है, आईटीएम में करना है, ओटीएम करना है, मैं वो लिख सकता हूँ। देन मैं लिख सकता हूँ मेरा कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है, कितने पॉइंट का टारगेट है, एक दिन में मुझे कितने ट्रेड लेने हैं, आई कैन राइट लेट्स से 3।
तो 3 ही ट्रेड लगेंगे, चौथा ट्रेड नहीं लगेगा. आई कैन स्पेसिफाई द नंबर ऑफ ट्रेड्स दैट आई वांट. नेक्स्ट इज ट्रेलिंग. अगर मुझे ट्रेलिंग करनी है तो मुझे कितनी पॉइंट से ट्रेलिंग करनी है. ओके, फाइनली आई हैव टू राइट द इंडिकेटर्स. तो मैंने लिखा, मान लो मेरा फर्स्ट इंडिकेटर है ईएमए, सेकंड इंडिकेटर है आरएसआई, और फिर मैंने अपना रूल डाल दिया ईएमए मोर देन कैंडल क्लोज. ये मान लो मैंने अपना रूल डाला, सेकंड रूल इज आरएसआई मोर देन 50. सो दिस इज द प्रोसेस, द सेकंड पार्ट. एंड थर्ड पार्ट ऑब्वियसली इज कि हम इस कोड को रन कर देंगे. तो वो कोड को रन करने का तरीका क्या है, आपको यहाँ पे राइट साइड में एक ऊपर ग्रीन बटन दिख रहा होगा, राइट? कैन यू सी द ग्रीन बटन ऑन द टॉप राइट? यहाँ पे दिख रहा होगा, छोटा सा है. तो जब मैं ग्रीन बटन को दबाऊंगा, इट विल स्टार्ट रनिंग द कोड, राइट? तो और ये तो मैंने एक स्ट्रैटेजी दिखाई है, बट ऐसे आपको यहाँ पे अलग अलग टैब्स दिख रहे होंगे. यू कैन सी सो मेनी डिफरेंट टैब्स. ईच टैब इज वन स्ट्रैटेजी. तो सेम सॉफ्टवेयर से मैं मल्टीपल स्ट्रैटेजीज को रन कर सकता हूँ. ओके, तो अभी तक इज एवरीवन क्लियर? इज एवरीवन क्लियर सो फार? द प्रोसेस इज एवरीवन क्लियर सो फार? मैं जल्दी से अभी तक, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है, मैं जल्दी से आपको एक समरी दे देता हूँ. लेट मी गिव द समरी, देन विल गो फॉरवर्ड. ओके, 1 सेकेंड. ओके, तो अभी तक हमने क्या क्या करा है, मैं उसको जल्दी से आपको समरी दे देता हूं. वी स्टार्टेड विद अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज एल्गो ट्रेडिंग. फिर हमने देखा कि क्यों लोग, व्हाई पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स एल्गो. फिर हमने एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी देखा था, लॉन्ग स्ट्रैडल. वी ऑल्सो फिगर आउट द प्रॉब्लम इन इट. हमने देखा कि उसमें प्रॉब्लम क्या है, और हमने उसमें मोमेंटम को यूज करके उसको बेटर करने की कोशिश करी. फिर हमने बोलिंजर बैंड की स्ट्रैटेजी देखी, अगेन अ वेरी पॉपुलर स्ट्रैटेजी. एंड अगेन वी फिगर्ड आउट द प्रॉब्लम. जो मैंने आपको हैमर वाला तरीका बताया उसको याद रखिएगा. देन आई वेंट इनटू टेलिंग यू कि एल्गो होता क्या है और हम कितने तरह की इसमें स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट कर सकते हैं. एंड देन फाइनली आई शोड यू अ लाइव इम्प्लीमेंटेशन जो होता है कि कैसे एल्गो बनाया जाता है और उसको हम कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं. यहां तक इज एवरीवन क्लियर? अभी तक इज एवरीवन क्लियर? कैन यू प्लीज गिव मी अ थम्स अप और अ यस? अभी तक क्या सब कुछ क्लियर है जो मैं आपको बता चुका हूं पिछले 1 घंटे में? इज एवरीवन क्लियर? ओके, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, राइट, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, अभी तक पिछले 1 घंटे में ऑलमोस्ट हमारा 1 घंटा हो चुका है. अभी तक आप मुझे बताओ कि आपको अभी तक सेशन कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है तो आप 5 लिख सकते हैं, बेकार लग रहा है तो आप 1 लिख सकते हैं. कैसा लग रहा है अभी तक सेशन? इफ यू आर लाइकिंग इट यू कैन राइट 5. इफ यू थिंक इट्स अ वेस्ट ऑफ योर टाइम यू कैन राइट 1. ओके, great. Thank you everyone. Thank you everyone for your kind feedback so far. So before we go forward, do you want, TFU team, do you want to add anything right now? Absolutely, बिल्कुल असीम सर, एकदम. तो definitely असीम सर, I would be sharing my screen with your due permission. Yes. तो गाइज एक बार आई एम जस्ट शेयरिंग माई स्क्रीन. एंड अभी तक बहुत मजा आया एंड यू गॉट टू नो एक्चुअली एल्गो कैसे काम करती है एंड उसके अंदर आपको कौन कौन सी कंडीशंस लगानी है. तो विद दिस वी हैव बॉट द अल्टीमेट मेंटरशिप प्रोग्राम विद असीम सर. इसके अंदर गाइज यू वुड बी गेटिंग लाइव लर्निंग विद असीम सर, ठीक है. एंड द वेरी बेस्ट पार्ट, ऑप्शंस क्या है, इक्विटी क्या है, एंड असीम सर की आपको यू विल बी गेटिंग एग्जीक्यूटेबल स्ट्रैटेजीज, 5 एग्जीक्यूटेबल स्ट्रैटेजीज एज वेल एज ऑटोमेशन विद पाइथन, ठीक है. पाइथन से आप कैसे ऑटोमेशन कर सकते हैं, और असीम सर का आप कॉन्सेप्ट दिख चुके हैं, ठीक है, उनके नॉलेज दिख चुके हैं. तो यू वुड बी गेटिंग द लाइफ टाइम मेंटरशिप विद असीम सर इन दिस बूट कैंप. एंड इसके साथ साथ गाइज कंपोनेंट्स क्या होंगे बूट कैंप के? बूट कैंप में क्या क्या होगा? बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट. एक ट्रेडर को क्या चाहिए भाई? बेसिक्स से अगर जो मेरे मेंटर है ना वो लेके चलेंगे तो दैट इज अ वेरी ग्रेट थिंग. तो बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में एवरीथिंग. एंड जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता रहा था 5 रेडीमेड टेस्टेड स्ट्रैटेजी, जैसे सर ने अभी स्ट्रैडल के बारे में बताया, ठीक है, बुलिंगर के बारे में बताया. तो you would be getting 5 ready-made tested strategies के अंदर problems are already identified by Asim sir and dedicated hand holding sessions, ठीक है, by Asim sir. और the very best part, ये जो strategies हैं, how would you implement the strategies using Python, ठीक है. तो असीम सर एक बार आप प्लीज थोड़ा सा बूट कैंप के बारे में ब्रीफ कर देंगे.
यस यस, कैन आई शेयर माय स्क्रीन प्लीज? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल सर। ठीक है, सो मैं जल्दी से बताता हूँ इसमें क्या क्या ऐड होने वाला है। ओके, सो गिव मी जस्ट 2 मिनट्स। सबसे पहले, द प्रोग्राम हैज अराउंड 30 आवर्स। ओके, ये ऑब्वियसली इट्स अ लाइव प्रोग्राम। इसमें से 10 आवर्स मैं करूंगा। वी विल स्टार्ट विद ऑप्शन बेसिक्स। दिस इज स्पेशली फॉर दोज जिनको ऑप्शंस के बारे में ज्यादा नहीं आता। सो विल टॉक अबाउट ऑप्शन बाइंग क्या होता है, ऑप्शन सेलिंग क्या होता है, ऑप्शन बाइंग कब करी जाती है, ऑप्शन सेलिंग कब करी जाती है। देन वी टॉक अबाउट ऑप्शन ग्रीक्स। तो आपने डेल्टा थीटा गामा का नाम सुना होगा, वील अंडरस्टैंड दैट एंड वी विल फोकस अ लॉट ऑन ब्लैक स्कोल्स मॉडल, राइट, कि ब्लैक स्कोल्स मॉडल क्या है और इसको हम ट्रेडिंग में कैसे यूज कर सकते हैं। एंड थर्ड स्टेप ऑब्वियसली इज योर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। अब आपको इस गूगल ड्राइव का एक्सेस मिलेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। ये गूगल ड्राइव बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको कभी भी डिलीट नहीं करना है। नेवर डिलीट दिस गूगल ड्राइव, बिकॉज जितने भी सॉफ्टवेयर, जितने भी कोड्स हैं, जितने भी पाइथन की फाइल्स हैं, वो सारी की सारी इसी गूगल ड्राइव पे हैं। और अगर कभी भी आपका मान लीजिए लैपटॉप आप चेंज करते हो, या फिर लेट्स से आपके पास एक घर का लैपटॉप है, एक ऑफिस का लैपटॉप है, तो आप हर जगह सेम गूगल ड्राइव से डाउनलोड कर सकते हैं सारी फाइलें फिर से। तो कभी भी इस गूगल ड्राइव को मत डिलीट करिएगा। अब इस गूगल ड्राइव में क्या क्या है, सबसे पहले यू कैन सी हियर, आई विल क्विकली शो यू। इट हैज एक्सेस टू डिफरेंट ब्रोकर्स, राइट। जैसे मैं बोलता ब्रोकर से कनेक्शन कैसे बनाना है। सो एलिस, एंजल, क्रिप्टो के अलग अलग ब्रोकर्स हैं, धन, फ्लैट ट्रेड, फायर्स, ग्रो, आईसीआईसीआई, मतलब यू कैन सी द लिस्ट ऑफ ब्रोकर्स हियर। सो दीज आर इंपॉर्टेंट फोल्डर्स। जैसे अगर अब मैं मान लो शून्य में जाता हूँ, तो आपको यहाँ पे शून्य की फाइल्स दिख रही हैं। दीज आर द फाइल्स रिक्वायर्ड टू कनेक्ट योर एल्गो विद शून्य। Secondly, you also get a lot of sample codes. So for example, to get you started in your algo trading journey, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन बाइंग के एग्जांपल हैं। दिस इज ऑप्शन सेलिंग। ये जो कंबाइंड प्रीमियम स्ट्रैटेजी, थोड़ी सी मैं कहूँगा एडवांस्ड ऑप्शन स्ट्रैटेजी है। ईएमए क्रॉसओवर, हाउ टू डू फिल्टरिंग इन ऑप्शंस इन एल्गो, इनसाइड बार स्ट्रैटेजी, आयरन कॉन्डर, बेसिकली योर मल्टी लेग ऑप्शन स्ट्रैटेजी, मोमेंटम स्ट्रैटेजी, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, सुपर ट्रेंड स्ट्रैटेजी। सो यू गेट अ लॉट ऑफ कोड्स। इसको जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको डिलीट मत करिएगा गूगल ड्राइव को, बिकॉज हम इसी गूगल ड्राइव पे कोड्स को अपलोड भी करते हैं, भी अपडेटिंग द कोड्स ऑल्सो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो डेट मॉडिफाइड में वी कीप अपडेटिंग द कोड। सो कुछ कोड जैसे जनवरी में अपडेट हुए हैं, कुछ कोड फरवरी में भी अपडेट हुए हैं। सो वी कीप अपडेटिंग, इसको हमेशा आप अपने पास रखिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा देखो गूगल ड्राइव बहुत बड़ी है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन द गूगल ड्राइव। मैं अभी सब कुछ डिटेल में कर पाऊंगा, बट यू ऑल्सो गेट 3 टेम्पलेट्स। अब टेम्पलेट का मतलब क्या होता है? With one template I can create multiple strategies. For example, जैसे ये इंडिकेटेड आपको दिख रहा होगा, इंडिकेटेड टेम्पलेट। इंडिकेटेड टेम्पलेट का मतलब है कि यूजिंग द सेम फाइल आई कैन मे बी क्रिएट 20 स्ट्रैटेजीज। ओके, तो बेसिकली इसी गूगल ड्राइव पे आपको सॉफ्टवेयर वगैरह सब मिल जाएगा। सो इसको ध्यान रखिएगा। देन फोर्थ सेशन इज पाइथन बेसिस। आई थिंक कुछ किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि ये पाइथन आना जरूरी है कि नहीं। देखिए, इस कोर्स में एम इज नॉट टू मेक यू अ पाइथन एक्सपर्ट। वो एक महीने में पॉसिबल नहीं है, वो आप भी नहीं बन सकते, वो मैं आपको बना भी नहीं सकता। द एम हियर इज हाउ टू यूज पाइथन टू डू एल्गो ट्रेडिंग। ओके, तो ये बड़ा स्पेसिफिक प्रोग्राम होगा जहां पर मैं आपको पाइथन उतना ही सिखाऊंगा जितना आपके ट्रेडिंग में काम आएगा। तो आपको कोई भी यूट्यूब वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कम फॉर ऑल माई लाइव सेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देन सेशन नंबर 5 onwards, it is all about strategy development. We will start with option selling strategies. Then we will go into option buying strategies. Then we will go into equity strategy. जब मैं equity वर्ड कर रहा हूँ, equity हो जाए, चाहे वो commodity हो जाए, चाहे वो crypto हो जाए, right? All of them are similar. और इसमें मैं आपको indicators दिखाऊंगा. Then we will go into swing trading, कि मान लो मैंने आज ट्रेड लिया, मैंने अपने लैपटॉप को बंद कर दिया, अगले दिन मैंने ऑन किया, तो कैसे, मतलब एल्गो कैसे चलेगा. Then we will talk about support resistance strategies. एंड फाइनली जो लास्ट सेशन है वो थोड़ा सा ऑब्वियसली एडवांस सेशन है, जहां पर मैं आपको फिल्टरिंग करवाऊंगा. ओके, सो दिस इज डेफिनेटली एन एडवांस सेशन, फिल्टरिंग वाला. ये सारे सेशन मेरे साथ होंगे, जिनको हम लर्निंग सेशंस बोलते हैं. इसके अलावा आपके हैंड होल्डिंग सेशन होंगे, जो कि मेरी टीम लेती है, राइट. ये भी करीब 20 आवर्स ऑफ लाइव हैंड होल्डिंग होती है. इसमें बेसिकली अगर आपका डाउट है, राइट, अगर आपका कोई भी टेक्निकल डाउट है, आप जूम पे आएंगे, you will share your screen on Zoom, my team will check your code and figure out कि आपका प्रॉब्लम क्यों आ रहा है. ये 30 सेशन मतलब 30 आवर्स के बाद there will be one more session in the end, जिसको हम बोलते हैं क्लाउड सेशन. क्योंकि आई थिंक किसी ने क्वेश्चन में पूछा था कि ये एल्गो रन कहाँ होगा. तो एल्गो 2 जगह रन हो सकता है.
एल्गो या तो मेरे लैपटॉप पे रन हो सकता है, जैसे मैं आज आपको करके दिखाता, या फिर आप इसको क्लाउड पे भी डाल सकते हो। ओके, सो वी विल बी यूजिंग AWS क्लाउड, और ये भी फ्री है, बट उस एल्गो को AWS पे कैसे ले आते हैं उसका एक अलग सेशन अलग से होगा। ओके, सो इट्स अ लॉन्ग प्रोग्राम, आई कैन अंडरस्टैंड, इट्स नॉट अ वेरी शॉर्ट प्रोग्राम, बट दैट इज हाउ वी हैव डन द एंटायर सेटअप। इस पूरे प्रोग्राम में मैं कुछ भी चीज आपको पेड या कोई भी पेड सॉफ्टवेयर या पेड टूल सजेस्ट नहीं करूंगा। जो भी चीजें मैं सिखाऊंगा या जो भी चीज मैं यूज करूंगा, ऑल दी टूल्स एंड ऑल दी सॉफ्टवेयर विल बी फ्री एंड लीगली फ्री, मतलब जिसको ओपन सोर्स बोलते हैं, लीगली फ्री, कोई भी पेड नहीं होगा। इन केस आपके कोई सेशन मिस होता है, राइट, इन केस कोई सेशन मिस हो जाता है, उस केस में आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, नेक्स्ट डे आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट कोशिश करिए कि आप सारे के सारे सेशंस लाइव सिखाएं, मतलब लाइव ही आए, इट विल बी इजी, बिकॉज जब आप लाइव आएंगे यू कैन आस्क मी डाउट्स। या